5 अध्यायों में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का बहुत विस्तार से विवेचन किया गया है। युधिष्ठिर आदि पांडवों ने नारद जी से प्रश्न किया और नारद जी ने वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को विस्तार से समझाया। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 ही आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। आश्रमात आश्रमम गच्छेत। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी बन करके रहो। उसके बाद गृहस्थ धर्म का पालन करो। गृहस्थ का कर्तव्य है कितना भी धन संपदा घर में आ जाए सबको खिला करके खावे, क्योंकि गृहस्थ के ऊपर ही तीनों आश्रम टिके हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ, चाहे सन्यासी, सब गृहस्थ के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं, उनका निर्वाह किया जा रहा है। इसलिए जितना अपने पेट में बने और जितना अपने उपयोग में आवे बस उसी पर अपना अधिकार माने। उससे अधिक जो अपना मानता है वो चोर है, दंड का अधिकारी है। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वस्थम ही देहिनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। इसलिए गृहस्थ को बांट के खाना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने छोटे से छोटे जीव जंतु का भी पूरा ख्याल किया है, सबको बांट करके खिलाने की शिक्षा दी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से तो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को बतलाया। वानप्रस्थ का मतलब वन को प्रस्थान। 50 साल के बाद बेटा बेटियों के विवाह जब निपट जाएं तो द्विजाति को चाहिए कि वन की ओर प्रस्थान करें। 51, 52 वन के संकेत मिलने लगते हैं संख्या में भी। और जब संसार से पूरी तरह वैराग्य हो जाए, वानप्रस्थ के नियम बड़े कठिन बताए, पर तप उतना ही करे जिसमें बुद्धि विकृत न हो जाए, शरीर का ध्यान रखे। शरीर को इतना कसो जिसमें आप कम से कम शरीर आपका काम करता रहे, स्वस्थ बने रहो। शरीर की सामर्थ्य को देख करके करना चाहिए। और शरीर मात्र परिग्रह जब शेष रह जाए तब सन्यासी बने। संग्रह परिग्रह सभी से विनिर्मुक्त सन्यासी को पैसे का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। पैसा पापी साधु को परस लगावत पाप, दूर करे गुरु इष्ट से उपजावे संताप। संताप को उत्पन्न करने वाला होता है धन। इसलिए साधु को चाहिए कि पूर्ण रूपेण भगवान का आश्रय लेकर के रहे, किसी जीव के आश्रय में न रहे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, वो सच्चा सन्यासी है। मन से सकल वासना भागी। स्त्री का तो एकमात्र धर्म, या पतिम हरिभावेन भजेत् श्रीरिव तत्परा, हरे आत्मना हरे लोको पत्या श्रीरिव मोदते। पति में ही परमात्मा बुद्धि से जो सेवा करती है स्त्री, वो पत्या श्री इव मोदते। जैसे लक्ष्मी नारायण के साथ सानंद निवास करती हैं वैकुंठ में, ऐसी वह पतिव्रता सती साध्वी नारी पतिनिष्ठ होकर के लक्ष्मी की तरह परम सुख को प्राप्त करेगी। पत्या श्रीरिव मोदते। इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था विस्तार से समझाई।